हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 10.4 का 10.4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ठीक है। अब जैसे हम बता रहे हैं कि ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इसमें ये जीवाएं हैं, दो जीवाएं ए बी। ये एक जीवा ये है, एक जीवा सी डी ये है। ठीक है, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर हम नाम दे दें, यहाँ पर इस जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है इसको बोल देते हैं हम पी। ठीक है, ये पी कर देते हैं। और वो बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे। हम दिया है, क्या दिया है पहले हम लिख देते हैं। दिया क्या दिया है? दिया है, हमें दिया हुआ है दो जीवाएं। ठीक है, एक वृत्त है जिसमें दो जीवाएं हैं। हम लिख देते हैं जीवाएं दी हुई हमें ए बी बराबर है सी डी। ये दो जीवाएं दी हुई जो बराबर हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, करती है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? कि OPM। अब हम यहाँ करेंगे। हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें लम्ब डालना पड़ेगा। हमें लम्ब डालेंगे, एक लम्ब यहाँ डालेंगे और एक CD पर लम्ब डालेंगे। O से AB जीवा पे लम्ब और O से CD जीवा पे लम्ब। तो इसमें इसका नाम लिख देते हैं। O से हमने लम्ब डाला OM और O से CD पे लम्ब डाला ON। ठीक है, ये डाला हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों, ये हमने रचना कर ली। अब हमने सिद्ध क्या करना है कि BPO ये कोण, वो बोले ये कोण और BPO और DPO ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर है तो हम ये बता देंगे कि जो है जीवा के खंड दूसरी संगत खंडों के बराबर है। ये और ये बराबर है। ठीक है, तो हमने सिद्ध करना है कोण BPO बराबर है कोण DPO। ठीक है, पहले हम रचना कर देंगे। रचना करनी है हमने। OM लम्ब AB क्या था हमने, और ON लम्ब CD क्या था। ठीक है ना। अब हम सिद्ध करेंगे, यानी उपपत्ति है। अब ये जो छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, एक OMP और एक है ONP। इन दोनों को हम लेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे? कौन से त्रिभुज लेंगे हम? एक ये वाला OMP ये त्रिभुज और एक ONP ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो इसके संगत भाग से हम इन कोणों को भी बराबर कर देंगे। तो अब हम ले रहे हैं त्रिभुज OMP और त्रिभुज ONP में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो अब क्या क्या बराबर है। देखो कोण OMP और ONP तो बराबर हैं क्योंकि ये हमने लम्ब डाले थे। प्रत्येक 90 अंश है
तो कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी। ठीक है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है, क्योंकि हमने क्या किया था, लंब डाला था, तो लंब मतलब 90 अंश। ओपी ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में ओपी आ रही है भुजा, तो ओपी ओपी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। ओएम ओएम बराबर है ओएन। क्यों है, ओएम बराबर है ओएन। आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जो बराबर जीवाएं होती हैं, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, दूरी पर होती है। ठीक है, ये हमारी एक प्रमेय थी। तो इसका मतलब ओ एम और ओ एन बराबर है। अब इससे देखो हमारा ये क्या है, आर यानी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण। एच ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं कर्ण, और एस मतलब भुजा। तो आर एच एस से जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये कर्ण का काम कर रहा है, ये हमारा समकोण हो गया, और ये हमारा भुजा होगी, ये भुजा होगी, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। ऐसी इस वाले में ये आपका 90 अंश का कोण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपकी भुजा होगी। तो ये क्या होगा, ये जो है जो हमारे त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन पी, कौन से, उससे आर एच एस नियम से। ठीक है, अब ये हो गए, तो इसके बाद क्या है, हमारे ये कोण दूसरे संगत ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। ओ पी कोण ओ पी एम बराबर है कोण ओ पी एन, किससे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण बराबर हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये कोण बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कोण है, तो ये कोण भी वही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये ओ पी एन है, तो ये कोण भी उतना ही होगा। तो हम ओ पी एन को लिख सकते हैं डी पी ओ। ठीक है, और इस कोण को हम लिख सकते हैं बी पी ओ। ठीक, तो इसलिए अतः कोण बी पी ओ बराबर है कोण डी पी ओ। यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड।